हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप पहला ही चैप्टर है क्लास 11th फिज़िक्स का। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, यूनिट्स क्या होती है। सबसे स्टार्टिंग में अपनी यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट्स इट इज़ द स्टैंडर्ड टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब आप समझिए कि यूनिट्स एक ऐसी चीज़ है मतलब यूनिट्स से अपन कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का, यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यूनिट्स की। इट शुड प्रिसाइजली डिफाइन, मतलब ये डिफ़ाइन होनी चाहिए। जैसे मीटर इज़ प्री डिफाइंड यूनिट, मतलब सबको पता है। और एक ऐसी यूनिट क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको पता भी होनी चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है तो कैसे अपन बोल सकते हैं कि वो एक यूनिट है। जैसे अपने लिए 1 मीटर में 1 मीटर होता है, क्या पता कोई और देश में उसको कुछ और कहते हो, इसलिए सब जगह डिफ़ाइन की गई है कुछ यूनिट्स। तो अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट दो तरह का होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स दोज क्वांटिटीज़ या फिर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंटली डिफाइंड। दोज क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंटली डिफाइंड अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अपन को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले आप डिराइव क्वांटिटीज़ समझिए। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जो अपन डिराइव करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स 7 तरह। उस फंडामेंटल यूनिट से पहले अपन सिस्टम ऑफ यूनिट समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरीके का होता है, MKS, CGS एंड FPS। MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड। ऐसा है यूनिट सिस्टम फंडामेंटल। और फंडामेंटल के साथ यूनिट्स होती है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 की सातों आपको याद करनी होती है। मास की होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, करंट की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, C कैपिटल एंड D स्मॉल। अब आपको समझ में आई क्या होगा कि ऐसा यूनिट सिस्टम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। अब आप ये समझिए कि फंडामेंटल्स की 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। इन सात के मिलने से ही और सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अपन कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को 3 तरह में क्लासीफाई करते हैं। पहले बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, उसमें स्केलर और वेक्टर आती है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, उसके पास लेंथ होता है, मतलब मेजर करने वाली चीज़ें होती है। मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ, टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है किस डायरेक्शन में है। एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स हो गई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपन जैसे कोई अलमारी में फोर्स लगा रहे हैं तो अपन फॉरवर्ड या बैकवर्ड फोर्स बता के लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपन ऐसे ही हवा में फोर्स लगा रहे हैं, तो बताना पड़ता है। जैसे अपन कोई अलमारी में फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, आप फोर्स कैसे लग रहा है, फॉरवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, साइड की तरफ लगा रहे हो, वो मैटर करता है। अब बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी में 2 क्वांटिटी अपन ने अभी पढ़ ली हैं। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के अंदर आती हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आप अभी फैमिलियर हो गए हैं उससे। फिर अपन आते हैं थर्ड होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 तरीक़ों में बढ़ती है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का सिंबल होता है थीटा सिंबल से अपन वो करते हैं। प्लेन एंगल और प्लेन एंगल वही है, सेम है। थीटा इसका सिंबल होता है। थीटा यहाँ पर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये अपना थीटा एक एंगल है, ये आर्क लेंथ कितनी है और अपॉन आर यही होता है प्लेन एंगल। ये इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब पूरा एक यूनिटलेस है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है।
आपको ये बस ये फार्मूला ये याद रखना है, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है, और रेडियस भी एक तरह से लेंथ में आता है। तो आर्क लेंथ और लेंथ रेडियस को अपन काट सकते हैं, तो क्या आता है, कुछ नहीं आता, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसलिए अपन इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको रेडियन से डिनोट किया जाता है, रेडियन से ये डिनोट होता है। आप देख सकते हैं जैसे अपन ने किया एक पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, पूरे कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस आर्क लेंथ के बराबर हो गया। तो कितना होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, और रेडियस उसको डिवाइड कर दीजिए तो आर से आर कट जाता है, तो अपने पास क्या बचता है, 2 पाई। थीटा किसके बराबर होता है, पाई आर के। जब अपने हाफ सर्कल लिया तो सरकमफेरेंस इसके बराबर हुआ पाई आर के, आर था नीचे डिवाइड कट गया, तो क्या बचा अपने पास, पाई। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब थोड़ी आप इससे समझिए, एक कंप्लीट सर्कल के लिए 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं, थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो थीटा किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन करेंगे तो इतना, अगर इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती ही है। अपन को कभी एंगल फाइंड करना हो तो अपन को रेडियन दिए और अपन को एंगल निकालना है, तो अपन 1 रेडियन बराबर कर सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई के। डायरेक्टली अपना आ जाएगा एंगल। यूनिट ऑफ एंगल्स में अगर अपन बात करें तो यूनिट ऑफ एंगल तो भले रेडियंस होती है, लेकिन कभी कभी हमको डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स को वो करना रहता है। हमेशा याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। मतलब 0 से 1 डिग्री में अगर आप मूव करते हैं तो उसके 60 सब डिवीज़न होते हैं, और एक डिवीज़न को मिनट कहा जाता है। अब फिर अपन आ जाते हैं अपन 1 मिनट पे, तो हर 1 मिनट में फिर 60 डिवीज़न होते हैं, जिसका हर डिवीज़न को अपन 1 सेकेंड कहते हैं। 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। फिर अगला आ जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, जिसका जो रिप्रेजेंट होता है ओमेगा से। डायग्राम देख सकते हैं। सॉलिड एंगल का सिंबल है ओमेगा, किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सरफेस अपॉन आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस अपॉन आर स्क्वायर। एरिया ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर गया। व्हाट इज़ एरिया, एरिया इज़ ऑल्सो लेंथ स्क्वायर, और लेंथ को अपन डिनोट कैसे किया, अभी अपन ने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स में, मीटर, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस, 1 रेडियस एंड 2 रेडियस, so रेडियस स्क्वायर, it gets cut, so there is unitless quantity, so we are denoting it with स्टीरेडियन। अपन इससे सॉलिड एंगल और स्फीयर फाइंड करना अपन को, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका एरिया, उसको अपन आर स्क्वायर से वो कर देते हैं, काट देते हैं, तो अपने पास 4 पाई एस आर लिखेंगे अपन। फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आ जाते हैं अपन। वी हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। सिमिलरली अब उससे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पहले ये भी याद कर लीजिएगा, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डीसी, सेंटी, मिलीमीटर, इनमें +1 की, मीटर एक रेफरेंस चुना जाता है। मीटर हमेशा 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको रेफरेंस चुना जाता है। इसके अपन अगर ऊपर जाते हैं तो +1 होता है, इसके अपन नीचे आता है तो माइनस होता है। आप ऐसे समझिए, किलो, हेक्टर, डेका, इसमें +1 की पावर होगी, सेंटी, डीसी, सेंटी, मिली में -1 की पावर होगी, और आफ्टर मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एट्टो में -3 की पावर होगी, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा में +3 की पावर होगी। अब हम कुछ करके देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मैं एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 बराबर होता है N2 और U2 के। N1 मीन्स नंबर 1, U1 मीन्स यूनिट 1, N2 मीन्स नंबर 2 एंड U2 मीन्स यूनिट 2। अब अपन को जैसे क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 36 किलोमीटर आवर टू मीटर सेकेंड।
तो अपन को N1 यहाँ पर दिया है थर्ड क्वेश्चन अपन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है अपन को कन्वर्ट 36 किलोमीटर आवर तो आप देख सकते हैं 36 अपना क्या हो गया, नंबर 1 हो गया, क्योंकि अपन को दिया है। और यहाँ पर मीटर सेकेंड के बाजू में आप देख सकते हैं अपन को सेकेंड नंबर नहीं दिया है, नंबर 2 नहीं दिया है, यूनिट 2 अपन को दी है, नंबर 2 नहीं दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसके रहते हैं, अपन को एक यूनिट नहीं दी रहेगी या फिर नंबर नहीं दिया रहेगा तो अपन को निकालना रहता है। अब अपन को नंबर 1 दिया था, इस पर अपन ने इनटू किया किलोमीटर और आवर अपॉन में है, किसके बराबर है, इंटू मीटर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। अब अपन किलोमीटर और आवर को मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 36 इंटू किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट 60 इंटू 60 सेकेंड्स के। इसको अपन बराबर करते हैं इंटू मीटर बाय सेकेंड के। अपन मीटर से मीटर को काट देते हैं, सेकेंड से सेकेंड को काट देते हैं। 6 100 नीचे बच रहा है, 100 से 100 भी कट गया, तो अपने पास फाइनली कितना आ रहा है, 100 मीटर सेकेंड N2 के बराबर अपन ने कन्वर्ट कर लिया है 36 किलोमीटर आवर को मीटर सेकेंड में। और आपको ये याद रखने वाली चीज़ होती है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि 1 न्यूटन इज़ अ क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। When Newton is a unit of force, so you have to remember that 1 Newton is 10 to the power 5 9 in CGS system. CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले जो सिस्टम अपन ने अभी पढ़ा रहा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपन ने पढ़ा रहा ना, 3 MKS CGS है ना, FPS, उसमें फिर नेक्स्ट आ जाता है 1 joules. Joule is a unit of work or energy. 1 joules is equal to 10 to the power 7 अर्क्स। ये भी CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम में ही। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे अपन को अभी क्वेश्चन और अपन लेते हैं।